हेलो दोस्तों ये वो चैप्टर है जो हमने अभी इससे पहले अपलोड किया था, सर्दी की दोपहर, जिसमें वो धूप के मज़े लिए, है ना, जो लास्ट में सेंटेंस है। तो इसमें ये कहते हैं कि इसकी बे और दो चश्मी है की, यानी दो अलग अलग हरूफ हैं, इनका मिलकर एक हरूफ बन जाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, वैसे ये बता चुका हूँ लेकिन इसमें ये फिर आ गया है ना, इस बुक में। तो ये हम बता रहे हैं अपनी तरफ से। तो गाइस, इसमें ये कहते हैं कि बे और दो चश्मी है मिलकर, यानी अलग अलग आवाज़ें मिलकर एक आवाज़ बन जाती है। तो बे का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, दो चश्मी है ये रहा, ये हो गया भ। ठीक, अगर हम इंग्लिश में लिखें तो समथिंग लाइक इस तरह से आवाज़ होती है, या हिंदी वाला इस तरह से। ठीक, अब ये है पे और ये है दो चश्मी है। तो पे दो चश्मी है, बे और पे और इनकी एक जैसी होती है, बस नुक्ते का फ़र्क है। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन, ते के ऊपर दो नुक्ता और टे की ये, है ना, तो जैसा ये सिंबल है। तो देखिए, पे और दो चश्मी है जब मिलता है तो इस तरह से दिखता है, और ये फ कहलाता है उर्दू में। ठीक है, इसको इसकी साउंड समथिंग लाइक दिस, और हिंदी में ये फ होता ही है, आप जानते हैं पहले से। ये ते और दो चश्मी है मिलता है तो देखिए ये क्या कहलाता है, थ कहलाता है। तो देखिए, ते ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे और दो चश्मी है मिलाकर ये थ बन गया। तो टी एच, थ कहना, ठ मत कहना। हिंदी में ये थ लिख रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से ये टे है और ये दो चश्मी है, तो इसको मिलाएंगे। देखिए, ये टे का सिंबल ऊपर और ये दो चश्मी है, ये बन गया ठ। ठ, ये थ है, हिंदी में लिख रहे हैं हम, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आप। ठीक है, ये थ है ते वाला, और ये टे वाला ठ है। ठीक है, ठ साउंड होता है इससे। जीम और दो चश्मी है बनता है तो देखिए, जीम का ऊपर का हिस्सा और दो चश्मी के साथ हो गया झ। तो इंग्लिश में कुछ यूं होता है ये, है ना, हिंदी में कुछ यूं होता है ये झ साउंड। ठीक, चे है और दो चश्मी है तो हो गया छ। तो ये चे के नीचे तीन नुक्ते, कंप्यूटर में देखा था आपने, ये तीन नुक्ते यहाँ लिखते हैं लोग, है ना, लेकिन हम हाथ से लिखेंगे तो चे के नीचे ही, यानी इसके नीचे तीन नुक्ते लगा देंगे। तो कुछ यूं साउंड होता है ये छ, हिंदी में ऐसे होता है छ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है दाल और दो चश्मी है, ये दोनों जब मिलेगा तो ध कहलाएगा। तो देखिए, ये दोनों मिलेगा, दाल डाल लड़े, ये सब जब पहले आते हैं तो ये मिला के नहीं लिखे जाते, इसीलिए इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है। ठीक, ये दूर दूर है और ये पास पास है। ध हो गया तो इस तरह से कुछ आवाज़ आएगी, डी एच ध, या हिंदी में ध ऐसे आती है आवाज़। ठीक है, ये हो गया ध से धनुष। ये डाल है दो चश्मी है तो इसको भी सिंपली ऐसे लिखेंगे, डाल दो चश्मी है, ये होगा ढ। तो इंग्लिश में ध और ढ डी एच से ही लिखा जाता है, लेकिन ढ हिंदी में अलग हो जाता है, ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ड़े और दो चश्मी ढ़ ढ़। तो ड़े भी जब आता है शुरू में तो अलग लिखा जाता है, मिलाया नहीं जाता। तो देखिए, ड़े और दो चश्मी ढ़। तो ढ़ भी इंग्लिश में समथिंग ऐसी लिखा जाता है, लेकिन ढ लिखने के बाद हिंदी में क्या करते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं, ढ़ यानी गढ़। गढ़ में, गढ़ मतलब किला होता है, तो गढ़ में यही गढ़, यही ड़ा उर्दू वाला आता है। ठीक है, काफ और दो चश्मी ख होता है, तो देखिए ऐसे हम बनाते हैं और ये काफ ऊपर से खींच देते हैं, ये हो गया ख। तो के एच ख, ये ख वाला खे खाना वाला नहीं है, ख खाना वाला है। तो इस तरह से ख आप जानते हैं पहले से ही। इसके बाद देखिए,
गाफ और दो चश्मी मिलता है तो हो जाता है घ, यानी सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, है ना। और ऊपर काफ की जगह गाफ दे देंगे, ये हो गया घ। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ यूँ लिखा जाता है घ, हिंदी में ऐसे जानते ही आप, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों कुछ आवाज़ें जो दो हरूफ से मिलाकर एक बनाया जाता। अब ये एक हो गया, घ अलग हो गया, ख हो गया, ढ़ हो गया, ड़े और दो चश्मी है से, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनवाइए। अब ये कहते हैं कि भ में अलिफ जोड़िए तो क्या होगा। तो देखिए, भ में अलिफ लास्ट में आएगा तो जोड़ दिया जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ अलग अलग नहीं लिखा। तो ये हो गया भा, है ना, ये हो गया भा। हिंदी में लिखें भा तो कुछ यूं होगा, ठीक। उसके बाद ये है फा, ठीक है ना। तो देखिए, पे दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया फा। यहाँ ज़बर भी है, आप ज़बर लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी फा ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ये है फा को लिखते हैं आगे। तो देखिए, PHA फा होता है और हिंदी में आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा फा। इसी तरीके से थ को अलिफ से जोड़ते हैं तो ये था हो जाता है ना। ये हो गया था, ठीक है। हिंदी में था इस तरह से हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस, ये है टे दो चश्मी है और अलिफ, तो ये पढ़ा जाएगा था। था और था इंग्लिश में ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन उर्दू और हिंदी में डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, इसलिए लिख सकते हैं ये इंग्लिश का है ना। तो हम ठा और ठा दोनों के लिए THA ही यूज़ करते हैं, ठीक। अब देख सकते हैं जीम और दो चश्मी है, झ होता है, अलिफ के साथ झा हो गया, यानी अलिफ को जोड़ने के बाद ये झा हो जाता है। तो ये JHA झा, ये यहाँ झा बन गया आ की मात्रा लगा के, ठीक है। यानी अलिफ ने क्या किया, आ की मात्रा का काम किया है। अब ये है छा, चे दो चश्मी है और अलिफ, तीन नुक्ते चे के ये रहे तो ये हो गया छा, ये छा, ठीक। दाल दो चश्मी है और अलिफ धा, दाल दो चश्मी है फिर अलिफ मिला देंगे दो चश्मी है से, ठीक, तो हो गया धा, ठीक है, धा हो गया। ये धा हमें यहाँ लिख दिया आ की मात्रा लगा के धा में, ठीक। उसके बाद ये है डाल दो चश्मी ढ होता ही, अभी पढ़ा था आपने। उसके बाद अलिफ मिलाएंगे तो देखिए बस यहाँ पे डाल लिख देंगे और दो चश्मी है के साथ अलिफ जोड़ देंगे, ये हो गया ढा। तो उर्दू में धा और ढा एक जैसा होता है, लेकिन इसमें जो है ढा डिफरेंट होता है, ठीक, ठीक है, आ की मात्रा के साथ। ये है ड़ा, ड़ा, तो रे दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया ढ़ा। तो ढ़ा ढा ये सब इंग्लिश में तो एक जैसा होता है, लेकिन हिंदी उर्दू में अलग होता है। ढ़ा के बाद हम अलिफ आ का मात्रा लगा देंगे, ये हो गया ढ़ा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ख को अलिफ से जोड़ते हैं तो देखिए ये अलिफ जोड़ दिया और काफ ये बना दिया, ये हो गया खा, यानी ये अब ऐसे हो गया दोस्तों, ठीक है। और खा पे आ की मात्रा, तो ये बन गया खा। ये उर्दू का खा और ये हिंदी का खा, और ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक। गाफ तो चश्मी ये घा होता है और अलिफ मिला के घा होता है, तो देखिए घा से घायल, घा, ठीक है, घा, ठीक। ये हो गया घा के बाद आ की मात्रा लगाया तो घा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। समझ सकते हैं गाइस, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। दोस्तों ये दूसरे पेज पे है, ठीक है। तो ये है
थर्ड पॉइंट, मिसाल के मुताबिक हरूफ को मिलाकर बनवाइए। तो देखिए इन्होंने एक स्पेसिमेन या नमूना दे रखा है। भा अलिफ भा, लाम वाव उल्टा पेश लू, भालू। ठीक है, ये भालू लिखा है दोस्तों। इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, खैर। उसके बाद दोस्तों ये है बे दो चश्मी है, फिर वाव, तो हो गया भो, और ये लाम भूल या भूल। तो देखिए भूल कैसे लिखते हैं हम यहाँ, बे दो चश्मी है वाव, तो इस पे तो पेश है, वैसे इन्होंने पेश, और देखिए यहाँ भी नहीं लिखा है ना, और फिर ये वाव पे उल्टा पेश है, तब होगा ये भूल। जो यहाँ पर है हमने जोड़ के यहाँ लिख दिया। ठीक, और इसको हम लिखना चाहें इंग्लिश वाली लैंग्वेज में तो भूल कुछ यूँ होगा, और हिंदी में भूल कुछ यूँ होगा। ठीक है, इजी है। अब देखिए इसको करते हैं हम, पे वाव फ, पे दो चश्मी है फ, पे दो चश्मी फ, और वाव उल्टा पेश फू, और लाम फूल। तो देखिए सेम ऐसी होगा, बस इस एक नुक्ते की जगह पे यहाँ 3 नुक्ते हैं तो यहाँ 3 लगाएंगे। पे का 3 नुक्ता, वाव पे उल्टा पेश, और फ पे पेश, हो गया फू, ला फूल, फूल। फूल नहीं कहते, फूल कहते हैं, फ है ना। ठ और वाव पेश ठो, काफ और रे कर, ठोकर। ये कुछ और नहीं है, ये पेन का लग गया गलती से। तो देखिए ठोकर लिखते हैं, टे तो चश्मी है वाव, है ना, टे तो चश्मी है पे पेश है, वाव पे भी पेश है, काफ और रे जबर कर, ठोकर। ठीक है, तो ठोकर अगर यहाँ लिखें हम तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, और हिंदी में लिखें हम तो कुछ यूँ लिखा जाएगा। ठीक, इजी है। अब झ वाव झो, लाम अलिफ ला झोला। तो देखिए झो, लाम और अलिफ झोला, तो हम इसको लिखें अगर, ये हो गया झोला इंग्लिश में, और हिंदी में लिखें तो कुछ यूं होगा दोस्तों। ठीक है, झोला। उसके बाद गाइस ये है छड़ी। तो देखिए ये है चे दो चश्मी है, ज़बर छ, रे, और छोटी ये हो गया ड़ी, छड़ी। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, वैसे ड़ा की जगह आर आई भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन ये ज़्यादा सही है छड़ी। चढ़ी भी समझ में आ रहा है दिखने में, लेकिन हम हिंदी में लिखेंगे तो समझ जाएंगे आप। ठीक, दाल दो चश्मी है और वाव, वाव पे उल्टा पेश है, और ये पे, ध और उल्टा पेश धू, पे धूप। तो देखिए इसको मिला के कैसे लिखेंगे, वाव मिल जाएगा, वाव अपने पहले वाले यानी तो चश्मे से मिल सकता है। ठीक है, और ये पे, यहाँ पे भी पेश है और यहाँ पे उल्टा पेश है ना, धूप, ये हिंदी में धूप। ठीक, उसके बाद गाइस देखिए हम बताते हैं, यह है ढो, डाल दो चश्मी ढ हो गया वाव के साथ, तो यहाँ पे पेश है यहाँ पे भी पेश है, तो इसलिए हम इसको ढू ना पढ़ेंगे, हम ढो पढ़ेंगे, ढो और लाम ढोल, जो ढोल बजता है वही वाला ढोल। और ये सभी वर्ड हमने जो रीडिंग प्रैक्टिस की थी उसमें ये आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ पे भी पेश और यहाँ पे भी पेश, ढोल, है ना, ढोल। ये ढोल हो गया हिंदी में। ठीक, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये है पे ज़बर प, रे दो चश्मी है, पढ़, नून अलिफ ना, पढ़ना।
मिला के देखिए कैसे लिखेंगे, पे और रे, और तो चश्मी है और नून अलिफ ना, पढ़ना। इंग्लिश में अगर आप लिखें तो कुछ यूँ लिखा जाएगा और हिंदी में कुछ यूँ लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद काफ दो चश्मे ख और ये खी रे अलिफ रा, खीरा। अब ये जो ये है इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म, इतना हुआ खी, रे और अलिफ रा, खीरा। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखें तो कुछ यूं और हिंदी में लिखें तो कुछ यूं, ठीक है। ये हो गया आपका खीरा, ठीक है गाइस। अब देखिए अगला है गाव दो चश्मे घ, रे और छोटी ली, घड़ी। तो देखिए इतना हुआ घड़, रे के बाद छोटी ये है तो हो गया ड़ी, लास्ट में छोटी ये ऐसे का ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है। और बीच में आया छोटी ये तो ये दो नुक्ते के साथ बना दिया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं छोटी का शॉर्ट फॉर्म या जब मिला के लिखते हैं तो ऐसी होती है, और यही चीज़ बड़ी ए के साथ भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये पेज तो हो गया पूरा। अब दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि चौथा है नीचे दी गई तस्वीरों को पहचान कर उनका पहला हुर्फ लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जानते हैं ये लटक रहा है रस्सियों में या जंजीरों में, तो इसमें बैठ के झूला झूलते हैं, तो ये झूला है। तो इसका पहला हुर्फ कहते हैं ये, तो देखिए पहला हुर्फ झ होता है, तो ये हमने जीम दो चश्मी है झ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद छाता का छ लिखेंगे तो चे और दो चश्मी है, ये हो गया छ, ठीक। ये अभी पढ़ा हमने दोनों। उसके बाद दोस्तों ये है ढोल, तो ढोल का ढ लिखेंगे पहला, तो डाल और दो चश्मी है। डाल आता है या वाव आता है पहले तो वो अगले से मिला के नहीं लिखते, जैसे ये मिला के लिख दिया हमने यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक। ढ हो गया पहला ढोल का। उसके बाद देखिए फूल है ये, तो फूल का फ लिखते हैं हम पहला हुर्फ, ये तीन नुक्ते के साथ, तो पे और दो चश्मी है फ, है ना। ये हो गया पूरा। उसके बाद दोस्तों आप आगे देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए ये लिखा है नीचे दिए हुए हकारी हुरूफ को लिखवाई। हकारी यानी यही भ भ भ, आपको क्या करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो ये अगर प्रिंट करना है आपको तो ये आपको मिलेगा ncert.nic.in, इसमें लॉगिन कीजिए या इसको गूगल पे डालिए। उसके बाद आपको मिलेगा एक वेबसाइट, फिर इस पर आपको बुक्स चाहिए PDF, तो आपको डालना है क्लास फर्स्ट, ठीक है, उर्दू या उर्दू आएगा, फिर क्लास फर्स्ट जो भी आए। उसके बाद एक बुक आएगी शहनाई नाम से, तो ये आपको ऐसे बुक की PDF मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर सकें। तो कुछ नहीं करना है, कहते हैं कि हुरूफ को लिखवाइए, तो बे दो चश्मी है भ, जीम दो चश्मी है झ, डाल दो चश्मी है ढ, यानी आपको ऐसे लिखना है रे दो चश्मी है ढ़, गाफ दो चश्मी है घ, ठीक है। ऐसे ही इसको भर देना है पूरा, भ झ ढ ढ़ घ, ठीक है। तो समझ सकते हैं मैं क्या कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब ये है कि जो ये लिखा है उसको आपको और इन सब जगह में भरना है, ठीक है ना। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी थोड़ी और आप सीखेंगे भी। तो मैं इतना ही कर दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ तक कर दिएगा जितना भी रह गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया कि आपको ये पूरा पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए लिखा है पहला वाला, हम कर देते हैं इसको। इतने में अम्मी डैश पर ही खाना लेकर आ गईं।
कहीं पर यानी किसी जगह पर। तो देखिए ये है फूल, छत, थाल, ढोल या अच्छी। तो खाना कहाँ कहाँ खाया जा सकता है? थाल में खाया जा सकता है। इतने में अम्मी छत पर या थाल पर, तो जाहिर है छत पर। तो ये पहले वाले में ये आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए इसको छत। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा है, अम्मी ने सी आमना को प्यार किया। तो फूल सी या थाल सी या ढोल सी या अच्छी सी। जाहिर है फूल सी, हमने ये कहानी पढ़ी हुई है तो हम जानते भी हैं फूल आएगा यहाँ। तो देखिए ये आ गया, वहाँ पे उल्टा पेश और ये लाम, ये हो गया फूल सी आमना को प्यार किया। ठीक। तीसरा है दोस्तों, बड़ी डैश खुशबू आ रही है। तो बड़ी फूल भी हो गया, छत भी हो गया। तो बड़ी ढोल या बड़ी अच्छी खुशबू, तो अच्छी होता है क्योंकि खुशबू तो अच्छी ही होती है दोस्तों। ये अच्छी हमने लिख दिया, ये भी चला गया, इस पर भी टिक लगा दीजिए। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब ढोल और थाल बचा है ना। उनके सामने डैश में फल रखे थे, थाल में या ढोल में? तो जाहिर है थाल में। तो अब यहाँ पे थाल भी आ गया दोस्तों, तो थाल पे भी लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या हो चुका है, ले जा चुका है। ठीक है, डैश में। खुद भी ढोल की थाप पर झूम उठी, यानी ढोल आएगा, खुद भी ढोल की। तो डाल, ठीक है, दो चश्मी है और वाव और लाम, ये हो गया ढोल। ठीक, कितना इजी था दोस्तों, समझ सकते हैं आप, है ना। उसके बाद ये देखिए लिखा है 7वां पॉइंट, छतरी की तस्वीर बनवाइए और रंग भरवाइए। तो छतरी कैसे बनाते हैं मुझे तो खुद नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि एक ये बनाइए, एक ये बनाइए और एक ये बनाइए। अब ये एक पॉइंट जोड़ दीजिए, बीचों बीच क्या आता है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है बीचों बीच, फिर बीचों बीच इस वाले कॉर्नर से जोड़ दीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा सब। और यहाँ से इधर से है ना, तो बीचों बीच यहाँ से ऐसे निकलेगा। बड़ी है हमारी छतरी, ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया हैंड इसका, लेकिन चलेगा दोस्तों, सब चलता है। ठीक, ये बन गई हमारी छतरी। और ये ऊपर एक पॉइंट निकाल दीजिए। ठीक, ये बन गई हमारी छतरी एक छोटी सी। और रंग भरने कह रहे हैं तो रंग भर दीजिए इसमें। तो दोस्तों ये हो गई हमारी एक छतरी। ठीक है, अब 5 में से कितने नंबर देंगे आप खुद अपने आप को नंबर दे दीजिएगा लेके। मैं तो 5 में से अपने आप को 5 दे देता हूँ दोस्तों। कौन देख रहा है यहाँ पे आपके अलावा? ठीक है, तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।